नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करो जिस भी किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। अभी जो हाल में सीरीज चल रही है वो चल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के लिए प्रीलिम्स और मेंस को लेकर 2024 और 2025 के लिए टू डू लिस्ट, जिसका पेपर अभी प्रीलिम्स का फरवरी में होने वाला है। ठीक है, आज उस टू डू लिस्ट का डे नंबर 6 है और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करेंगे और कैसे आज का दिन हम अपना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप चाहो तो इस वीडियो को 1.25 या 1.5 या 2 पे, जिस पे भी आप देखना चाहो देख सकते हो, अपना समय बचाने के लिए कीमती। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जो बहुत काफ़ी लोगों में चर्चित रहता है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं आज इंग्लिश की। सबसे पहले इंग्लिश में आप सब ने देखा होगा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया था और आज हमारा नाउन का लास्ट डे है। ठीक है ना, आज हमारा नाउन का लास्ट डे है। आप आज के दिन जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे नाउन के, प्रीलिम्स के हो, मेंस से हो, एरर डिटेक्शन के हो, किसी भी हो, कॉन्सेप्ट हो, वो सब आज आप कंप्लीट करेंगे। आज के बाद हम नाउन फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन उसको वापस से हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जो हमने पिछले 2 दिन पढ़ा है। ठीक है, तो आज आप नाउन खत्म करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ही चल रहे होंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग डे को कंप्लीट करते रह रहे होंगे। ठीक है, तो नाउन पढ़ना है, आज लास्ट डे है, पूरा खत्म कर दीजिए, सारे टाइप के नाउन पढ़ लीजिए, क्या क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है उनके, क्या रूल हैं, वो सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं आज हम। आप रीडिंग तो मस्ट है, रीडिंग तो आपको छोड़नी ही नहीं है, रीडिंग ऑफ आर्टिकल। ठीक है ना, आप चाहे आर्टिकल पढ़ो, ठीक है ना, आप चाहे आर्टिकल पढ़ो, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूरी है। एडिटोरियल पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, तो आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप आर्टिकल से पढ़ो, एडिटोरियल से पढ़ो या पैसेज से पढ़ो। वैसे अगर आप मेरा सजेशन लो तो पैसेज पढ़ा करो, क्योंकि जो चीज़ आती है डायरेक्ट अगर आप उस पर ही अटैक करोगे तो आपको एक हैबिचुअल हो जाती है, एक आदत हो जाती है उन चीज़ों को देखने की। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं तो पैसेज पढ़ा है, मैंने कभी एडिटोरियल पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, मैंने सिर्फ पैसेज और पैसेज ही पढ़ा है हमेशा। ठीक है, चलो रीडिंग कर ली, उसके बाद हम लोगों ने क्लोज टेस्ट किया था। आज आप फिर दोबारा से क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कल जो भी आपने पढ़ा होगा, कल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्लोज टेस्ट को कैसे किया जाता है, क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जब आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो। पता होना चाहिए कि इधर वर्ब आएगा कि आर्टिकल आएगा या फिर बताओ नाउन आएगा, क्या आएगा इधर, वो सब उम्मीद करता हूँ एडवर्ब एडजेक्टिव आपको समझ में आ रहा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और वो चीज़ें कब तब क्लियर होंगी जब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। तो आज आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए इंग्लिश के लिए हो गया इतना। आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा, बहुत छोटा 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 वीडियो रखूँगा, आपका टाइम बचाऊँगा। ठीक है ना, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आज आप क्या करेंगे, आपने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ लिया है। ठीक है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा, अब हम वन लाइनर से शिफ्ट होके थोड़ा सा पजल्स की तरफ चलेंगे। देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, हमने सुलॉक्स कंप्लीट कर लिया है, हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट कर लिया है, हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पजल की तरफ भी अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे। बाकी हम वन लाइनर भी करते रहेंगे साथ के साथ, लेकिन पजल में थोड़ा यूज टू हो जाएं, इसलिए हम अब से पजल पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, अब पजल कौन से करने मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पजल सॉल्व करना है। ठीक है ना, और वो पजल की क्या कैटेगरी होगी वो मैं बता दे रहा हूँ। पजल की कैटेगरी है वीक, डे या फिर मंथ बेस्ड पजल होते हैं ना, ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, जरूर सॉल्व करने हैं और इसके कम से कम 5 सेट सॉल्व करने हैं, 5 सेट। ठीक है ना, 5 सेट सॉल्व करने हैं। ये हर बार पूछा जाता है पजल वीक, डे या मंथ का, तो आपको इस पर कमांड करनी पड़ेगी और 5 सेट करने हैं आज आपको। पहले आप समझेंगे कि कैसे उनको लिखा जाता है, कैसे कंडीशन लिखी जाती है, फिर आप देखेंगे उनके क्वेश्चन को और फिर 5 अपनी तरफ से पजल सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो क्या सर आज हमको वन लाइनर नहीं पढ़ना, किसने कहा वन लाइनर नहीं पढ़ना, किसने कहा वन लाइनर नहीं पढ़ना। आज आपको 20 क्वेश्चंस सिलोजिज्म के प्रैक्टिस करने हैं, प्री बेस्ड। ठीक है, ये आपको करना है और 10 क्वेश्चंस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के करने हैं। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा,
आपको पता है, आपने पढ़ चुके हो, बस 15-15 20-20 मिनट लगेगा इन क्वेश्चन को करने में। तो ऐसा मत सोचना कि काफ़ी कुछ दे रहा हूँ, बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के करने हैं प्री लेवल। अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा था, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे रिवीजन हुआ करेगा। अब क्या है, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे और बाकी टॉपिकों का रिवीजन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलो, रीजनिंग हो गया। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना है, वो चीज़ तो आपको पता है, टेबल वेबल सब पढ़ रहे थे, परसेंटेज हम लोग कर रहे थे। अब आप परसेंटेज तो पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ परसेंटेज में कुछ ज़्यादा ऐसे पढ़ने का था नहीं, प्री लेवल और मेंस लेवल पढ़ना था, ठीक है ना। इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, परसेंटेज का मतलब समझ में आना चाहिए। नाउ अब आप बाकी दिन क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाइए, बस यही करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट उठाया, उसका टॉपिक उठाया और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये मत पूछना प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन करने हैं। भाई देखो, अगर तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जितना टाइम बचा है प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जीएस का मैं बता ही रहा हूँ, जीएस का मैं बता ही रहा हूँ कि 3rd वीक आपको दिसंबर का पढ़ना है और डेली करंट अफेयर पढ़ते रहना है। करंट अफेयर की बहुत लोगों की दिक्कत आती है कि पीडीएफ अपलोड नहीं होती। देखो, मेरे पास जैसी पीडीएफ आता है ना, मैं तभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने पास रख के क्या करूँगा, ठीक है ना, मैं अपने पास रख के कुछ नहीं करूँगा। जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आता है मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे से पहले अपलोड हो जाए, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी अगर जैसे ही आता है तो मैं अपलोड करता हूँ, फिर भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे परेशान मत हुआ करिए, जैसे ही मेरे पास आएगा मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। वो आपको पता है, टेबल वेबल पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा इस वीडियो में, मैं आपसे बहुत सीरियस टोन पे बात करता हूँ एक। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, डर आ रहा है कि यार इतनी वैकेंसी में नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानना 14,000 वैकेंसी बहुत होती हैं। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो भाई सोचने वाली बात है। मैं मैं ऐसा कोई, मतलब कहते हैं ना, हमारी भाषा में बोलते हैं कि मैं ये वो नहीं कर पाऊँगा, हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं लुल्लू पच्चो, मीन्स होता है कि मैं आपको पैम्पर नहीं कर पाऊँगा। भाई देखो, मैं यहाँ पे पैम्पर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बस मेंटोर करने के लिए बैठा हूँ कि कैसे करना है। और वो भी मैं मेंटोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उस फील्ड में काम करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं मेंटोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को समझो कि 14,000 वैकेंसी हैं, अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो भाई बहुत सोचने की बात है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, फिर आपको अपनी लाइफ के बारे में फिर सोचना पड़ेगा और वो टाइम होगा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसे डिमोटिवेट मत होइए, अभी टाइम है, जनवरी है आपके पास, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप कोशिश तो करो बस, ठीक है। चलो, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक